नहीं, अभी तक तो उसका कोई पता नहीं चला है, क्योंकि अभी तक वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्कूटनिंग चल रहा है। कुछ दिन पहले जब पता किया था कमीशन से, तो आफ्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्कूटनिंग उसका एग्जाम कंडक्ट होगा, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग का स्कूटनिंग शुरू होगा। ठीक है सर। और स्कूटनिंग होने के लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि फॉर्म रीओपन हुआ। अगर फॉर्म रीओपन नहीं हुआ होने से तो फरवरी में होने का चांसेस था। रीओपन हुआ था रीओपन हुआ था ना सर, लाइक 3-4 महीना पहले। तो जो 2021 के पास आउट से वो लोग भी वहां पे अप्लाई किए होंगे। ठीक है, तो नाउ आफ्टर सोइल एंड देयर इन्वेस्टिगेशन विल सी कौन सा बियरिंग कैपेसिटीज। ओके, नाउ देखने में तो सिंपली ये बियरिंग कैपेसिटीज दिया हुआ, बट यहाँ पे टोटल कई एक मेथड अवेलेबल है। ओके, एनालिटिकल से लेके लाइक आपका प्रैक्टिकल मेथड। ओके, जेई में तो सिर्फ दर्जा की बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशंस पढ़ने से हो जाता है, बट यहाँ पे हमको और आगे जाके देखना पड़ेगा, लाइक मेयरहॉफ हानसेन और आईएस कोड्स। नॉट ओनली दैट, इवन लाइक एसपीटी फ्लैट लोड टेस्ट वगैरह से हम कैसे बियरिंग कैपेसिटीज को फाइंड आउट करता है, वो सब चीज को भी हमको यहाँ पे देखना है। ठीक है ना? Then bearing capacity, after that we have structural principle of design, foundation of building and structural principle of design। basically ये फाउंडेशन बेसिस को बोल रहा है, दैट मींस फाउंडेशन फुटिंग्स। ओके, डिजाइन ऑफ फुटिंग्स का बारे में बात कर रहा है, दैट मींस दैट वन आल्सो वी हैव टू सी, राइट। बट अभी तक आप अगर देखेगा क्वेश्चंस का पैटर्न, ऑफ कोर्स प्रीलिमिनरी रिलेशनशिप से क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, सोइल इन्वेस्टिगेशन से क्वेश्चन आया हुआ है, बियरिंग कैपेसिटीज से क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, मेनी अ टाइम, लास्ट 3-4 टाइम से तो डायरेक्टली वो टर्जा की बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन से ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं? नो, और भी कई एक मेथड है जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट फाउंडेशन से क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा। ओके, स्पेशली डिजाइन से। नाउ अगेन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपली वो बियरिंग कैपेसिटी मेंशन कर दिया ना, तो लाइक हमको शेलो फाउंडेशन एज वेल एज डीप फाउंडेशन दोनों को देखना पड़ेगा, एज वेल एज डीप, राइट। डीप में हम लोग पाइल फाउंडेशन में ही रेस्ट्रिक्ट करेगा, उससे ज्यादा आगे नहीं जाएगा। एंड अगेन वहां से भी पूछ सकता है, पाइल फाउंडेशन से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बट अभी तक फुटिंग डिजाइन से क्वेश्चन नहीं पूछा। ओके, एंड अगेन फुटिंग डिजाइन से क्वेश्चन नहीं पूछने का रीजन ये भी है कि कंप्लीट डिजाइन को करना थोड़ा मुश्किल है। रीजन कि लाइक कोड बुक चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली आरसीसी डिजाइन होता है ना। बट अगेन 4-5 मार्क्स के लिए हमको फुटिंग का प्रोपोर्शन करने के लिए पूछा जा सकता है। समझ रहा है कि नहीं? हेलो, यस सर। getting na? So let's start. Okay, soil mechanics। ये सब्जेक्ट इतना वर्सेटाइल है कि नॉट ओनली सिविल इंजीनियर बट अदर इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स भी इसको यूज करता है। ओके, एंड स्पेशली अदर प्रोफेशनल जैसे कौन कौन यूज करता है सोइल को और सोइल के बारे में स्टडी करता है, कुछ आइडिया है? हेलो, जैसे बीइंग ए सिविल इंजीनियर हम लोग तो जस्ट ये जानना चाह रहे हैं ना कि जो मेरा सोइल है उसका लोड टेकिंग कैपेसिटी क्या है। ओके, अभी आर्कियोलॉजिस्ट भी उसको स्टडी करता है, जियोलॉजिस्ट भी उसको स्टडी करता है। ओके, एग्रीकल्चर इंजीनियर भी उसको स्टडी करता है। मतलब बहुत सारा प्रोफेशनल है जो सोइल को स्टडी करता है, बट सबका अपना अपना ऑब्जेक्टिव है। फाइन, समझ रहा है कि नहीं? तो सबसे पहले सोइल मैकेनिक्स है क्या, लेट्स सी। क्या बोल रहा है? Soil mechanics is defined as the branch of engineering science which enable an engineer to know theoretically or experimentally behavior of soil under action of, let's say, load।
ओके एंड बेसिकली यही सब चीज को हम लोग कर रहा होता है वहां पे ओके बिहेवियर ऑफ लेट्स से लोड ग्रेविटेशनल फोर्सेस वाटर टेम्परेचर ओके लाइक जब सोइल का ऊपर ओके लेट्स से यहाँ पे सोइल डिपॉजिट है सोइल का ऊपर जब लोड आएगा तो वो कैसा बिहेव करेगा दैट मीन्स जब हम सोइल का ऊपर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करेगा तो वो कैसा बिहेव करेगा ये जानना मेरा काम है सोइल मैकेनिक्स में है कि नहीं हम्म, ठीक है देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस ओके सो लाइक लोड पे वो कैसा बिहेव करेगा ग्रेविटेशनल फोर्सेस दैट मीन्स व्हाट एक तो है कि लाइक ग्रेविटी जो उसको पुल कर रहा है दूसरा ड्यूरिंग सिस्मिक एक्टिविटी है कि नहीं सिस्मिक एक्टिविटी आने से सोइल कैसा बिहेव करेगा ये भी जानना बहुत जरूरी है ओके लाइक अभी देखा होगा मोस्टली क्या किया गया लाइक जो अर्थ है माउंटेन कट करके अभी जो NH415 बन रहा था तो माउंटेन को कट करके क्या किया है वैली साइड में फिल कर दिया देखा है कि नहीं यहाँ पे कैपिटल में हेलो तो उसके बाद जब सिस्मिक एक्टिविटी होगा तो क्या होगा ये सोइल जब शेक करेगा तो ये स्लाइड होकर नीचे गिरेगा नदी में जाएगा कि नहीं जाएगा तो ये बिहेवियर हमको पता होना पड़ेगा तो ही तो क्योंकि हमको पता है कि ये रिसेंटली फिल्ड सोइल है इसका ऊपर हम हैवी स्ट्रक्चर ना कंस्ट्रक्ट करें फाइन अदरवाइज क्या होगा एक्सीडेंट होने का चांसेस मैक्सिमम है ओके देन क्या है वाटर जब सोइल का पास से वाटर फ्लो होके जाएगा तब हमको और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा लाइक उसमें पोरोसिटी क्या है उसका वॉइड रेशियो क्या है उसका स्ट्रेंथ क्या है कि नहीं अगर सोइल लूज होगा तो वाटर के साथ फ्लो होके चला जाएगा अगर सोइल में इंटरकनेक्टेड वॉइड्स और पोर्ट्स अवेलेबल नहीं होगा तो जो अंडरग्राउंड वाटर है वो फ्लो होके नहीं जाएगा जैसे सपोज कर लो आप यहाँ पे वेल एक्सकेवेट किया ड्रिल किया है तो ये वेल में पानी नहीं आएगा ठीक है ना अगर इसमें इंटरकनेक्टेड वॉइड्स और पोर्ट्स अवेलेबल नहीं है तो फाइन टेम्परेचर अभी जब टेम्परेचर चेंज होगा तो सोइल कैसे बिहेव करेगा जैसे आप देखता होगा दिस वन ब्रिक्स ब्रिक्स क्या है इट्स जस्ट द टेम्पर्ड क्ले जिसको हम एयर ड्राई करने के बाद बर्न करते हैं है कि नहीं तो अभी अगर सोइल का प्रॉपर्टी सही नहीं होगा तो जब हम वो ब्रिक को एयर ड्राई कर रहा होता है उस समय उसमें बहुत सारा क्रैक्स डेवलप होगा एंड जब क्रैक्स डेवलप होगा तो क्या होगा वो टूट जाएगा दैट मीन्स उसके बाद हम उसको बर्न करने से उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ नहीं होगा और हम उसको इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यूटिलाइज नहीं कर सकेगा समझ रहा है हेलो ना तो जब भी हम सोइल को पढ़ता एक नाम जो हमेशा हम लोग के दिमाग में आता है कौन है कर्ल टर्जागी ओके एंड कर्ल टर्जागी सोइल को कैसे डिफाइन किया सी क्या बोल रहा है सोइल मैकेनिक इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ हाइड्रोलिक्स एंड मैकेनिक्स ओके लॉ ऑफ हाइड्रोलिक्स इन द सेंस ऑफ कोर्स फ्लूइड तो वहां से फ्लो होके जाएगा ना सोइल इनफाइनाइट डेप्थ तक एग्जिस्ट कर रहा है सोइल है कि नहीं तो वहां से जब पानी फ्लो होके जाएगा तो कैसे बिहेव करेगा एंड मैकेनिक्स टू इंजीनियरिंग प्रॉब्लम डीलिंग विद सेडिमेंट एंड अदर अनकंसोलिडेटेड एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल डिसइंटीग्रेशंस ऑफ रॉक बेसिकली जो सोइल है सोइल तो क्या है रॉक का डिसइंटीग्रेटेड पोर्शन ही है कि नहीं जो कि अपर लेयर पे डिपॉजिट है फाइन जिसका ऊपर जो भी काम है हम कर रहे हैं फाइन तो बेसिकली टर्जागी जो एनालाइज किया था वो क्या था हाइड्रोलिक और मैकेनिक्स का प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करके वो एनालाइज किया था जिसका वजह से हम उसको क्या बोलते हैं फादर ऑफ सोइल इंजीनियरिंग भी बोलता है ना किसको कर्ल वोन टर्जागी ना है कि नहीं ना सी तो सोइल मैकेनिक्स क्या है अभी तक तो जस्ट हम इंट्रोडक्टरी पोर्शन ही देख रहे हैं क्या है soil mechanics is the branch of science that deals with study of physical properties of soil behavior of soil mass subjected to various types of forces of course already हम लोग देख चुका right now क्या बोल रहा है civil engineer must study the properties of soil such as its origin grain size distribution ability to drain water compressibility shear strength एंड लोड बियरिंग कैपेसिटी मेनली जो सिविल इंजीनियर का जॉब है सोइल का बारे में वो यही करना है ओके डोंट वरी ये हम आफ्टर क्लास इसको ड्रॉप कर देगा ग्रुप में ये प्रेजेंटेशन को ओके नाउ
अभी क्या है, लेट्स सी क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ सोल सच एज इट्स ओरिजिन। ओरिजिन के बारे में पता करके क्या करना है आपको, कोई बेनिफिट देगा ये? सोइल कहाँ से ओरिजिन हुआ इसका, किस टाइप का सोइल है, ये कोई बेनिफिट देगा, क्या लगता है? लाइक उसका ओरिजिन, ओके, ओरिजिनेशन पे बेस्ड होके लाइक हमको पता चलता है कि इसका प्रॉपर्टी क्या है। ओके, जैसे अ, कोई सेडिमेंट्री रॉक से ब्रेकआउट होके बना है, तो दैट मीन्स वो आपका सैंडी सॉइल होने का चांसेस है कि नहीं? समझ रहा है कि नहीं? तो इसलिए उसका ओरिजिन के बारे में इंफॉर्मेशन होना काफी जरूरी है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन भी इसको कैसे हम क्लासिफाई करके आगे देखेगा। नो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, मेरा पार्टिकल साइज क्या है, ये इंफॉर्मेशन होना भी जरूरी है। जैसे आप देखा होगा, सपोज कर लो 75 माइक्रोन से लेके 4.75, 75 माइक्रोन से लेके लेट्स से 4.75 तक है अगर पार्टिकल रेंज, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? अगर सपोज कर लो पार्टिकल साइज मेरा 75 माइक्रोन से लेके लेट्स से 2 माइक्रोन तक है, तब हम इसको क्या बोल सकता है? अगर पार्टिकल साइज लेस देन 2 माइक्रोन है तो हम इसको क्या बोलेगा, है कि नहीं? और इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, ये हमको रफली पता होना पड़ेगा। समझ रहा है? हेलो, हेलो, Yes, sir. ओके। नो, जो ये फर्स्ट वाला जो रेंज है लेट्स से 75 माइक्रोन टू 4.75, कौन सा रेंज है ये, किसी को याद आ रहा है? कौन सा रेंज है ये, 75 माइक्रोन टू 4.75? सैंड का क्या रेंज है, सैंड? ओके, बेसिकली फर्स्ट वाला जो है वो सैंड ग्रुप है, 75 माइक्रोन टू 4.75। देन 75 माइक्रोन टू 2 माइक्रोन ये हम लोग का सिल्ट का रेंज है, फॉलोड बाय 2 माइक्रोन विच इज क्ले। ओके, एंड मेनी अ टाइम साइज ऑफ क्ले एग्जाम में पूछता है। सो दिस रेंज इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। रेडी ना, ये तो हो गया लाइक मेरा ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी हमको पता होगा ना, सैंडी सोइल है तो लाइक वहां पे पोरोसिटी हो सकता है, ओके, इसका बियरिंग कैपेसिटी ज्यादा हो सकता है। सिल्ट और क्ले है, दैट मीन्स वहां से पोरोसिटी होने का चांसेस नेग्लिजिबल है। एट द सेम टाइम उसका बियरिंग कैपेसिटी भी थोड़ा कम होगा एज कम्पेयर टू सैंड एंड रॉक। ओके, दैट मीन्स एबिलिटी टू ड्रेन वाटर फाइन ग्रेन सोइल में कम होगा एज कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन सोइल। ओके, कंप्रेसिबिलिटी, इसका इंफॉर्मेशन होना भी काफी इंपॉर्टेंट है फॉर अ सिविल इंजीनियर। लाइक अगर हम हाईली कंप्रेसिबल सोइल के ऊपर में स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर देगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? एनीवन? हेलो, आवाज जा रहा है या नहीं जा रहा है? सर आ रहा है। ओके, तो अगर हम हाईली कंप्रेसिबल सोइल के ऊपर में स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करेगा तो आफ्टर सर्टेन टाइम क्या हो सकता है, ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी ऑफ दैट पार्टिकुलर साइट मेरा बिल्डिंग सेटल होना शुरू हो जाएगा। ओके, यहाँ कैपिटल कॉम्प्लेक्स में कहीं ऐसा सुना है कि कोई बिल्डिंग सेटल हो चुका? किसी को आइडिया है? एंड वेरी रिनोन्ड बिल्डिंग, थोड़ा सेटल होके टिल्ट होके बैठा है ना। ओके, सो बहुत सारा फैक्टर है उसमें, एक फैक्टर ये भी है कंप्रेसिबिलिटी। ओके, ऑफ कोर्स शेयर स्ट्रेंथ एंड लोड बियरिंग कैपेसिटी, है कि नहीं? तो अल्टीमेटली मेरा मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि मेरा लोड बियरिंग कैपेसिटी क्या है पार्टिकुलर सोल का, एंड लोड बियरिंग कैपेसिटी को जानने के लिए बाकी पैरामीटर्स को हमको जानना होता है। फाइन, देन क्या बोल रहा है, ऑफ कोर्स जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को अगर आप देखेगा, इट जस्ट सब ब्रांच है आपका सिविल इंजीनियरिंग का, जो कि लाइक लेटेस्ट है। ओके, सोइल इंजीनियरिंग और लेट्स से सोइल मैकेनिक्स, एंड आफ्टर दैट सोइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग शुरू हुआ था, उसके बाद लाइक जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग आया था। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे दृष्टि, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग इज द सब डिसिप्लिन ऑफ civil engineering that involve application of principle of soil mechanics and rock mechanics, है कि नहीं? Like
लेटेस्ट वन इज योर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ये उतना कोई खास नहीं है आपके लिए। ओके, नाउ जस्ट सी, ये आदमी का नाम इंपॉर्टेंट है, कर्ल वोन टरजागी। इन शॉर्ट हम समटाइम इसको केवी टरजागी भी बोलता है, केवी टरजागी। ओके, केवी टरजागी, जिसको हम फादर ऑफ सोइल मैकेनिक्स बोलते हैं, बिकॉज ही हैज गिवन द ऑल द प्रिंसिपल्स ना, जो जो प्रिंसिपल लाइक इनिशिएट किया था सोइल को स्टडी को, दैट्स व्हाई हम इसको, ये क्या है, ये एकेडमिकली मैकेनिकल इंजीनियर था जो बाद में सोइल में और सिविल इंजीनियर में ट्रांसफर हो गया। He was appointed as a lecturer in MIT in 1925, and in 1939 he became professor in Harvard University till his death. ये उसका अचीवमेंट है जो कि हम लोग के लिए उतना कोई ये नहीं है, जस्ट आप जनरल नॉलेज के लिए देख सकता है। नो, व्हाई टू स्टडी सोइल मैकेनिक्स, और जैसे इतना कॉम्प्लेक्स, आई थिंक मैक्सिमम आदमी को सबसे टिपिकल अगर कोई सब्जेक्ट लगा होगा कॉलेज में तो सोइल मैकेनिक्स ही लगा होगा, क्योंकि इसमें दुनिया भर का एक्सप्रेशन है। ओके, इसके बाद लाइक आपका स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन सोइल मैक्सिमम आदमी को कॉम्प्लेक्स लगता है। ऐसा है यहाँ पे भी कोई हाँ सबके सर। लिए इजी था? चलो इजी था नहीं तब तो सर, बहुत अच्छा है। ये भी दे दो। टफ था। ओके, तो इतना टफ सब्जेक्ट को पढ़ना क्यों जरूरी है? ओके, लाइक हम स्ट्रक्चर को चाहे जितना भी परफेक्टली डिजाइन कर लें, फाइनली वो आके कहाँ पे रेस्ट करता है? सोइल पे, है कि नहीं? तो अगर मेरा सोइल का बिहेवियर सही नहीं होगा तो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने के बाद भी उसमें प्रॉब्लम होगा। ओके, सेटलमेंट, डिफरेंशियल सेटलमेंट हो सकता है। ओके, सिंकिंग हो सकता है। ओके, क्रैक्स आ सकता है स्ट्रक्चर में। ओके, लाइक रोड, रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए तो मिलियंस ऑफ रुपीस खर्चा होता है ना। अगर मेरा सोइल का प्रॉपर्टी रोड मटेरियल से मैच नहीं करेगा तो रोड कंस्ट्रक्ट करने के बाद भी उसमें क्रैक्स, पॉट होल्स इमीडिएटली डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ऑफ कोर्स उसमें कंस्ट्रक्शन लूप भी हो सकता है, बट सोइल प्रॉपर्टीज मैच नहीं होने से और ज्यादा प्रॉब्लम होता है। ओके, बहुत सारा जगह में देखा होगा, जैसे ये हाईवे है फॉर एग्जांपल। ओके, तो सेंट्रल पोर्शन में समटाइम क्रैक्स, लंबा क्रैक्स डेवलप हो जाता है जिसमें इवन व्हीकल का व्हील फंस सकता है। ऐसा कहीं देखा है? स्पेशली ये सेंट्रल इंडिया में देखा होगा, महाराष्ट्र, एमपी, ये सब जगह में ज्यादा दिखाई देता है। ओके, रीजन क्या है? उधर का जो सोइल है थोड़ा टिपिकल है। ओके, कोई है जो महाराष्ट्र साइड से बीटेक किया? एमपी या महाराष्ट्र साइड, वहां पे सोइल देखा होगा, ब्लैक कॉटन सोइल, मेनली ब्लैकिश इन कलर। ओके, तो उसका जो प्रॉपर्टीज है वो टोटली डिफरेंट है जो हम लोग को अरुणाचल में सोइल मिलता है। तो सी क्या बोल रहा है? वर्चुअली एवरी स्ट्रक्चर इज सपोर्टेड बाय सोइल और रॉक। ओके, मतलब एक्स वाई जेड कोई भी प्रोजेक्ट हो सिविल इंजीनियर का, अल्टीमेटली कहाँ पे आके रेस्ट करता है? वो सोइल पे, जिसका वजह से हमको सोइल का प्रॉपर्टीज का डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? क्या क्या कर सकता है हम? जैसे हम फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे ब्रिज हो, चाहे रोड हो, चाहे फ्लाईओवर हो, व्हाटसोएवर, है कि नहीं, एयरपोर्ट हो, हर किसी के लिए हमको फाउंडेशन चाहिए। ओके, एंड अल्टीमेटली फाउंडेशन कहाँ बनेगा? सोइल में ना। स्पेस इंजीनियरिंग को छोड़ के, स्पेस इंजीनियरिंग में जरूरी है सोइल का? नो। ओके, नाउ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, अभी हम सोइल को ऐसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं ना। ओके, जैसे सपोज कर लो ये नदी है। ओके, नदी में फ्लड आ गया तो यहाँ से पानी जब बाहर स्पिल होना शुरू होता है तो क्या करता है? इधर से मिट्टी एक्सकेवेट करके डायरेक्ट यहाँ पे डाल देता है, डालता है कि नहीं? तो डायरेक्टली हम उसको यूज कर सकते हैं, लाइक नेचुरल कंडीशन में भी हम उसको यूज कर सकते हैं। स्लोप्स, स्लोप्स और लेट्स से लैंडस्लाइड को भी हम अवॉइड कर सकता है अगर सोइल प्रॉपर्टीज को सही से स्टडी करेगा तो। ओके, आज से 5-7, ऑलमोस्ट पकड़ लो 8 इयर्स पहले। ओके, कैपिटल में जब भी मॉनसून सीजन आता था तो दुनिया भर का लैंडस्लाइड होता था, अगर आपको याद होगा तो।
ओके, आफ्टर दैट जो यहाँ का कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन से लाइक रेस्ट्रिक्शन क्रिएट किया ना कि लाइक आप मन मर्जी पहाड़ को नहीं काट सकता। ओके, तो जब से वो रेस्ट्रिक्शन इंपोज किया गया, आपका लैंडस्लाइड का जो फ्रीक्वेंसी है वो भी रिड्यूस होते गया। आज के डेट में मिनिमम अमाउंट ऑफ लैंडस्लाइड होता है ना, लैंडस्लाइड होने से भी लाइक आपका लाइव्स जाने का जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत रेयरली सुनने मिलता है। ऑब्जर्व किया है कि नहीं ऐसा? हेलो। हाँ सर। हम्म। ओके, नाउ अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर स्पेशल प्रॉब्लम्स। सो क्या है, लेट्स सी। अभी जैसे सपोज कर लो हम लोग का फाउंडेशन है। ओके, तो अभी फाउंडेशन जो है स्ट्रक्चर का, वो स्टैटिक लोड को भी सपोर्ट करता है और लेट्स से आपका डायनेमिक लोड को भी सपोर्ट करता है। क्या बोल रहा है, इफेक्ट ऑफ स्टैटिक लोडिंग ऑन सोइल, जैसे शेयर फेल्योर, फाउंडेशन। ओके, सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन। ओके, सेटलमेंट समझ रहा है कि नहीं? देन स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या बोल रहा है, देयर शुड बी नो शेयर फेल्योर ऑन फाउंडेशन सोइल। ओके, नाउ जैसे ही आपका फाउंडेशन सोइल आगे जब हम लोग देख रहा होगा बियरिंग कैपेसिटी, तो वहां पे देखेगा लाइक आपका 3 टाइप का शेयर फेल्योर होता है। क्या क्या है, इस कॉलेज में हम लोग पढ़ा होगा। 3 टाइप का शेयर फेल्योर होता है ना, जनरल शेयर फेल्योर ना, लोकल शेयर फेल्योर एंड पंचिंग शेयर फेल्योर, है कि नहीं? तो मेरा सोइल टाइप को देख के हम पता कर सकता है कि उसमें किस टाइप का शेयर फेल्योर होने का चांसेस है, अकॉर्डिंगली हम उसमें क्या करेगा, सम अमाउंट ऑफ प्रिकॉशंस को लेगा, सो दैट मेरा स्ट्रक्चर जब भी हम कंस्ट्रक्ट करेगा वो सेफ रहेगा, है कि नहीं? सो दैट मेरा जो सेटलमेंट है, सेटलमेंट विद इन परमिसेबल लिमिट रहेगा, है कि नहीं? अलग अलग टाइप ऑफ सोइल में लाइक अलग अलग परमिसेबल वैल्यूज है सेटलमेंट का, जो कि आपका आईएस कोड्स में प्रिस्क्राइब्ड है, एंड दैट वन वी हैव टू फॉलो वेल डिजाइनिंग अ पार्टिकुलर स्ट्रक्चर, है कि नहीं? ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑफ कोर्स अगर मेरा सोइल फार्म है तो हम स्प्रेड फुटिंग को यूज कर सकते हैं, अगर सॉफ्ट सोइल है तो हमको डीप फुटिंग को यूज करना पड़ेगा। ओके, ये जस्ट एक रफ आइडिया है। ओके, अभी ऐसा नहीं कि लाइक मेरा फार्म और लेट्स से थोड़ा स्टेबल टाइप का सोइल है तो हम हर जगह में स्प्रेड फुटिंग को ही यूज करते जा रहे हैं। ओके, मैनी ये टाइम वहां पे आइसोलेटेड फुटिंग भी काम कर सकता है। ओके, दैट्स व्हाई हमको सोइल को एक्सप्लोर करना जरूरी है। ओके, नाउ सी फाउंडेशन फॉर रोड। अभी जैसे रोड है कि नहीं, रोड लाइक जो भी वेहिकुलर वेहिकुलर मूवमेंट का जो लोड है वो अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है, पेवमेंट पे जा रहा है, पेवमेंट से वो कहाँ जा रहा है, सबग्रेड पे जा रहा है, एंड आफ्टर सबग्रेड वो लोड कहाँ जाएगा, सोइल में जाएगा, है कि नहीं? तो अगर मेरा सबग्रेड और लेट्स से जो सोइल है, सोइल सबग्रेड जो है वो वीक है, ओके, तो जैसे ही ऊपर से लोड आएगा वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा, लाइक हम लोग का पेवमेंट मटेरियल होगा कि नहीं होगा? ना, क्या बोल रहा है, इफेक्ट ऑफ डायनेमिक लोडिंग ऑन द सोइल मास। डायनेमिक मतलब क्या है, स्टैटिक मतलब क्या था, डायनेमिक मतलब क्या है? हाँ, स्टैटिक दैट मींस लोड्स व्हिच आर नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन और लेट्स से मैग्नीट्यूड। हाँ, जैसे स्ट्रक्चर ना, हमने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दिया, तो क्या वो बिल्डिंग अपना पोजीशन और मैग्नीट्यूड को चेंज करता है थ्रू आउट द लाइफ? नहीं करता। बट रोड पे व्हीकल है, ओके, लेट्स से एक पॉइंट ले लिया फॉर एग्जांपल 0 पॉइंट। ओके, 0 पॉइंट और लेट्स से एक जीरो मार्क है। अभी इस जगह से हो सकता है एक बाइक भी जा रहा है, उसका लोड अलग है। ओके, एक कार जा रहा है, उसका लोड अलग है, एक ट्रक जा रहा है, उसका लोड अलग है कि नहीं? तो दैट मीन्स इस पॉइंट पे जो लोड आ रहा है विथ पैसेज ऑफ टाइम, जो लोड उस पे एक्ट कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है कि नहीं? तो दैट मीन्स वो क्या है, आपका डायनेमिक लोड है। नो, क्या बोल रहा, फॉर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लोड फॉलोइंग कंसिडरेशंस मस्ट बी यूज्ड, जैसे कंपैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, जैसे अभी तो देखा होगा ना आप रोड बनने वाला, एंड नेक्स्ट जो आपका स्ट्रेच जो बनेगा वो आपका नाहरलगन टू निर्जुली, तो क्या देखा था, ईटानगर में था ना, अलग जगह था आप लोग ड्यूरिंग ये NH 415 जब बन रहा था तो
हेलो, अलग कोई जगह देखा था। है? हाँ, अलग जगह था। कहीं भी तो आप रोड बनने वाला देखा होगा, सबसे पहले क्या कर रहा था? एक्सकेवेट कर रहा था ना सोइल को। सोइल एक्सकेवेट करने के बाद लाइक नीचे से वो रोलिंग करना शुरू किया, दैट मींस कंपैक्ट करना शुरू किया। फिर सर्टेन लेयर ऑफ मटेरियल फिल करने के बाद फिर से कंपैक्ट किया। फिर सर्टेन लेयर ऑफ मटेरियल फिल करने के बाद फिर से कंपैक्ट किया। ओके, तो दैट मीन्स कंपैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट मीन्स सोइल पार्ट लाइक जो मेरा अलोंग द अलाइनमेंट जो सोइल आ रहा था, सोइल को कंपैक्ट करके हम परफेक्ट उसका प्रॉपर्टीज को इंप्रूव किया। नो, मॉइस्चर वेरिएशन, ये जरूरी है रोड कंस्ट्रक्ट करने में, मॉइस्चर वेरिएशन सोइल का। मॉइस्चर वेरिएशन का स्टडी करना क्यों जरूरी है आपका, लेट्स से रोड कंस्ट्रक्शन में? नॉट ओनली रोड कंस्ट्रक्शन बट कोई भी स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करेगा वहां पे हमको मॉइस्चर वेरिएशन का स्टडी करना मैंडेटरी होता है। ये भी जब हम लोग फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहा होगा, ओके, वहां पे हम लोग देखेगा जैसे जैसे सोइल का मॉइस्चर चेंज होगा, सोइल का बियरिंग कैपेसिटी फ्लैक्चुएट होता है। ओके, फाइन। नाउ रोड में भी क्या है, मॉनसून सीजन में लाइक पानी होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, तो उस केसेस में मॉनसून सीजन में रोड ज्यादा से ज्यादा टूट जाता है ना, नोटिस किया है कि नहीं किया ये? हाँ सर। ओके, तो हमको हमेशा वर्स्ट कंडीशन के लिए रोड को प्रिपेयर करना है, सो दैट इवन मॉनसून सीजन में भी वो एसेसेबल हो, ओके, यूजेबल हो। फाइन। तो उसके लिए हम क्या करता है, एक टेस्ट करता है, किसी को याद है कौन सा टेस्ट करता है सोइल का? स्पेशली फाउंडे दिस वन, रोड बनाने के लिए सर ये शॉक टेस्टिंग वाला, सर ट्रांसपोर्टेशन में था मैं। सीबीआर टेस्ट, ये कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो। सॉक्ड सीबीआर को बेसिकली हम लोग लेता था ना, लाइक साइड से हम एक कोर कटर से कोर को कट करके लाके पानी में भिगा के रखता था, क्योंकि जब हम टेस्ट करा उस टाइम में तो पानी नहीं है वहां पे, है कि नहीं? तो जब पानी होगा तो लाइक ईच एंड एवरी पोर्स फील्ड हो सकता है, तो इसलिए हम क्या करता है, सोइल सैंपल को कलेक्ट करके ले जाके पानी में भिगा के रखता है, सो दैट वो बोर्ड्स कंडीशन, दैट मीन्स मॉनसून कंडीशन को रेप्लिकेट करे। एंड वो वीकेस्ट कंडीशन के लिए हम बेसिकली स्ट्रक्चर को डिजाइन करें, लाइक आपका जो रोड स्ट्रक्चर है, रोड स्ट्रक्चर को हम डिजाइन करते हैं, सो दैट ड्यूरिंग मॉनसून ऑल्सो रोड को हम यूज कर सके और वो यूजेबल रहे। ओके, नाउ सी क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑफ कोर्स सोइल को डायरेक्टली हम सबग्रेड प्रिपेयर करने के लिए यूज करता है, लैंड रिक्लेमेशन के लिए हम यूज करता है। इसका बेटर एग्जांपल लाइक पाम दुबई, ये तो सुना होगा ना, दुबई का जो है। एंड ज्यादा दूर जाने का जरूरी नहीं है, यहाँ ईटानगर में भी आप देखेगा तो बहुत सारा दिखाई देगा अभी रिसेंटली रिक्लेम्ड किया हुआ लैंड, देखा है कि नहीं? लाइक जो आपका माउंटेन को चॉप किया है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ NH 415, जो वहां से जो मटेरियल निकला उसको वैली साइड में डंप कर दिया ना, तो अभी आप देख रहा होगा ना रोड का लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ से अगर ईटानगर से अगर आप नाहरलगुन जा रहा होगा तो रोड का लेफ्ट हैंड साइड में आपका बहुत सारा लैंड रिक्लेम्ड हो गया, जिसका ऊपर आप देखा होगा छोटा मोटा स्ट्रक्चर भी बना लिया आदमी। ओके, अर्दन डैम्स, ये सब को हम डायरेक्टली सोइल को यूज करके बनाते हैं, दैट मीन्स हम सोइल को नेचुरल कंडीशन में भी यूज कर सकता है कि नहीं? देन क्या बोल रहा है, ऑफ कोर्स लैंडस्लाइड। ओके, स्लोप्स एंड लैंडस्लाइड मिटिगेट करने के लिए क्या है, मेजर कॉजेस इज द मॉइस्चर वेरिएशन रिजल्टिंग इन ऑफ कोर्स रिडक्शन इन shear strength, increase of moisture, increase in unit weight। ओके, लाइक आपका जो मॉइस्चर वेरिएशन है, मॉइस्चर वेरिएशन का वजह से लाइक ये प्रॉब्लम वहां पे होता है। जैसे कल परसों भी बारिश हुआ, लेकिन कल परसों का बारिश में आपको कहीं लैंडस्लाइड दिखाई दिया? नहीं दिया होगा। बेसिकली जो आपको लैंडस्लाइड दिखाई देगा वो, हेलो, जो लैंडस्लाइड हमको दिखाई देगा वो कब दिखाई देता है? मॉनसून का सीजन में। मॉनसून का सीजन में क्या होता है, लाइक कंटिन्यूअसली रेन होते रहता है। ओके, जब रेन होते रहेगा तो जैसे ये सोइल पार्टिकल है,
या माउंटेन है कि नहीं, ईच पोर्स में पानी फिल्ड हो जाएगा। जब इसमें पानी फिल्ड हो जाएगा तो क्या होगा, इसका यूनिट वेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? यूनिट वेट तो समझ रहा है ना, डेंसिटी। जब उसमें मॉइस्चर फिल्ड होगा तो ऑफ कोर्स उसका यूनिट वेट चेंज होगा। तो वेट ज्यादा होने का वजह से उसका जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ कम जाएगा। ओके, स्ट्रेंथ कम होने का वजह से ये यहाँ से स्लाइड होना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? आप देखता होगा जब भी आपका लैंडस्लाइड होता है, पहाड़ का टॉप वाला पोर्शन नीचे गिरना शुरू हो जाता है कि नहीं? रीजन क्या है, ऊपर वाला पोर्शन का ज्यादा वेट हो जाता है एज कम्पेयर टू नीचे वाला, जिसका वजह से वो स्लाइड होके नीचे आ जाता है। ओके, क्यों? इंक्रीज मॉइस्चर और लेट से इंक्रीज यूनिट वेट का वजह से उसका जो शेयर स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाता है। समटाइम ये आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है, फिर लाइक मेंस में तो नहीं पूछेगा, बट एमसीक्यूज में पूछ सकता है। ओके, अभी एक सेम चीज आप देखेगा इवन जब हम ट्रेंच एक्सकवेट करता है कंस्ट्रक्शन के लिए। ओके, जब ट्रेंच एक्सकवेट करके मेरा डेप्थ ज्यादा होता है तो आप देखता होगा ना, ये साइड से स्लाइड होकर नीचे गिर जाता है। ओके, ट्रेंच में, जिसका वजह से हमको क्या करना पड़ता है, वहां पे एक लेयर लगाना होता है इस टाइप से, देखा होगा ब्रेशिंग। ओके, वुडन प्लैंक लगा देता है सपोर्ट के लिए। ओके, इस टाइप का सिनेरियो बहुत देखा होगा आप यहाँ पे। कुछ दिन पहले ये पेंटालूम के पास भी ऐसा ही हुआ था ना, देखा था? नॉट ओनली पेंटालूम, जब NH415 भी वॉश आउट हो गया था इसी टाइप से लैंडस्लाइड होके। तो ये सब किसका वजह से हो रहा है? बेसिकली मॉइस्चर। ओके, मॉइस्चर के वजह से। तो इसीलिए हमको सोइल का प्रॉपर्टीज सही से स्टडी करना मैंडेटरी है। क्या बोल रहा है? अर्दन रिटेनिंग स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है? आर कंस्ट्रक्टेड टू रिटेन ऑफ कोर्स एनी मटेरियल एंड लेट्स से प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग और इरोडिंग अवे। ऑफ कोर्स अगर मेरा स्लोप्स ज्यादा है तो हमको वो स्लोप को प्रोटेक्ट करना है। अगर हमको ग्राउंड एलिवेशन लगाना है तो हमको वहां पे रिटेनिंग वॉल को प्रोटेक्ट, रिटेनिंग वॉल कंस्ट्रक्ट करना होगा। नो, रिटेनिंग वॉल एक और सुना होगा आप, एक तो होता है रिटेनिंग वॉल, दूसरा एक और सुना होगा ब्रेस्ट वॉल। सुना है कि नहीं? दोनों में क्या डिफरेंस है या दोनों सेम है? हम्म, हेलो, दोनों सेम है या डिफरेंट है? एक जो है आपका नेचुरल स्लोप को रिटेन करता है, दूसरा क्या है आपका आर्टिफिशियल स्लोप को रिटेन करता है। कौन है जो नेचुरल को रिटेन करता है, कौन है जो आर्टिफिशियल को रिटेन करता है? यू मे एक्सपेक्ट दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इन योर पीटी। हाईवे में भी पढ़ा होगा इसका बारे में। रिटेनिंग वॉल नेचुरल को रिटेन करेगा। रिटेनिंग वॉल नेचुरल को रिटेन करेगा? गलत। ब्रेस्ट ब्रेस्ट सर ब्रेस्ट वॉल ब्रिज वाल नेचुरल, यस, ब्रिज ब्रेस्ट वाल वॉल, नेचुरल को रिटेन। हाँ, ब्रेस्ट वॉल नेचुरल को रिटेन करता है, रिटेनिंग वॉल आर्टिफिशियल फील को रिटेन करता है। ओके, रोड में अगर देखेगा, ये मेरा रोड है, रोड का अपर साइड में बेसिकली ब्रेस्ट वॉल होता है। ओके, एंड लोअर साइड में बेसिकली रिटेनिंग वॉल होता है। फाइन, स्ट्रक्चरली दोनों सेम होता है, डिजाइन करने का क्राइटेरिया दोनों का सेम है, कंस्ट्रक्शन करने का क्राइटेरिया दोनों का सेम है, बट पर्पस डिफरेंट है। ओके, नो स्पेशल प्रॉब्लम जैसे इफेक्ट ऑफ रिवर वाटर ऑन सोइल मास, स्कोरिंग। ओके, स्कोरिंग का वजह से क्या प्रॉब्लम होता है, कहीं देखा है? हम्म, नाहरलगन कोई विजिट किया? तो मिनी से
मिनी सेक्रेटरीट देखा है? ये ब्रिज है ना इधर में, लाइक मिनी सेक्रेटरीट है, यहाँ पे रिटेनिंग वॉल बनाया गया था। फाइन। आज के डेट में देखेगा तो वो नदी में गिरा हुआ है ऐसे, विदाउट एनी डैमेज। ओके, रीजन क्या है? वो स्कोर आउट होके जो रिवर वाटर था, रिवर वाटर उसका बेस को स्कोर करके फाउंडेशन को वीक कर दिया, जिसका वजह से पूरा का पूरा रिटेनिंग वॉल नीचे गिर गया। ओके, अभी फिर से दूसरा बनाया गया वहां पे, बट एक रिटेनिंग वॉल, कंप्लीट रिटेनिंग वॉल नीचे में गिरा हुआ। कोई भी नोटिस नहीं किया? अभी जाने से करके देखिए, देखिए। ओके, नाउ तो इस टाइप का प्रॉब्लम हमको मिलेगा। अगेन देखता होगा, यस, दोईमुख साइड में तो देखा होगा, जो नदी है, नदी किनारे में देखा होगा पत्थर डाल के रखा है, इस टाइप से देखा है कि नहीं? नॉट ओनली दोईमुख, बहुत सारा जगह में रखा होगा। यहाँ से नदी जा रहा है, यहाँ पे साइड में पत्थर है। रीजन क्या है रखने का पत्थर? लाइक अगर हम पत्थर नहीं रखेगा तो ये रिवर वाटर जो है ग्राउंड को टच करेगा, एंड ग्राउंड को टच करेगा तो क्या करेगा? उसको भी स्कोर आउट करके लेके चला जाएगा, वॉश आउट कर देगा। ओके, लेकिन जब हम यहाँ पे पत्थर रख रहा है तो ये पानी ऑफ कोर्स अभी भी वो ग्राउंड को टच कर रहा है। ओके, ऐसा नहीं है कि लाइक ग्राउंड को रोक रहा है, बट पानी का जो स्पीड है रिड्यूस हो जा रहा है यहाँ तक पहुंचते पहुंचते, जिसका वजह से उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है, एंड वो सोइल को स्कोर नहीं कर पा रहा। समझ रहा है कि नहीं? हम्म, क्या बोल रहा है? स्कोरिंग, इंक्रीज फ्लो वेलोसिटी ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, ऑफ कोर्स। लाइक ये जो सिविल सेक्रेटरीट का जो बात कर रहा है, वहां पे आप देखेगा अगेन, वहां पे एक गलती भी है। गलती ये है कि लाइक रिवर जो है कुछ इस टाइप से है प्लान में, देखा है कि नहीं? कर्व है ना? ओके, बट ये स्कोर होने के बाद दूसरा जो रिटेनिंग वाल बना है, उस टाइम में देखा होगा यहाँ पे एक इस टाइप से लीवीस कंस्ट्रक्ट किया। ओके, पत्थर का जस्ट स्ट्रक्चर इस टाइप का कुछ दिखाई देगा नदी में। ओके, जो अल्टीमेटली पानी का स्पीड को रिटार्ड कर रहा है, जिसका वजह से अभी का जो कंस्ट्रक्टेड रिटेनिंग वाल है वो सेफ रहेगा सर्टेन टाइम तक, जब तक ये लीवीस सेफ है तब तक। ओके, स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या बोल रहा है? फाउंडेशन ऑफ पियर मस्ट बी बिलो द स्कोर डेप्थ। ऑफ कोर्स, स्कोर डेप्थ मतलब क्या है? लाइक नदी, ओके, नदी में तो देखता होगा, ये ब्रिज अगर हमको बनाना है, हमको ऑफ कोर्स इन बिटवीन पायर कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो ये रिवर वाटर के लिए जब हम ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है तो वो नीचे से पास होना शुरू हो जाता है कि नहीं? तो मेरा ये पायर और इंटरमीडिएट सपोर्ट जो है, उसका जो फाउंडेशन है वो ये इन लाइक जो एस्केप्ड डेप्थ है ना पानी का, उससे नीचे होना, अदरवाइज मेरा फाउंडेशन को वो ओवरटर्न कर देगा। समझ रहा है कि नहीं? तो ये प्रॉपर्टीज हमको स्टडी करके ही मिलेगा सोइल का। ओके, देन क्या बोल रहा है? फ्रोस्ट एक्शन। ओके, इफेक्ट ऑफ फ्रोस्ट एक्शन ऑन सोइल। फ्रोस्ट मतलब क्या है? लाइक तवांग साइड में अभी, तवांग या बोमडीला साइड में अभी किस टाइप का सिचुएशन है? विंटर आ गया ना, बर्फ दिखाई देगा कि नहीं देगा? ओके, तो जब बर्फ इन द सेंस मॉइस्चर जब फ्रीज होता है, या फिर लेट्स से मॉइस्चर को छोड़िए, पानी जब फ्रीज होता है तो उसका कौन सा प्रॉपर्टीज चेंज होता है पानी का? फ्लूइड मैकेनिक तो नहीं है यहाँ पे, बट ऑफ कोर्स उतना हम लोग को पता होगा। क्या बोल रहा है? इफेक्ट ऑफ फ्रोस्ट एक्शन। फ्रोस्ट एक्शन का वजह से क्या हो सकता है? रिडक्शन ऑफ शेयर स्ट्रेंथ, ऑफ कोर्स। ओके, दूसरा, सपोज कर लो हाईवे का ऊपर अगर बर्फ जमा है, ओके, तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? फ्रिक्शन में कोई चेंजेस आएगा? रोड का ऊपर जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन में कोई चेंजेस आएगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा फ्रोस्ट या फिर आइस डिपॉजिट हो जाने से? हम्म,
फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। फ्रिक्शन रिड्यूस होने का वजह से जब हम व्हीकल चला रहा होगा उसके ऊपर में ब्रेक मारेगा तो ब्रेक पकड़ेगा नहीं। ओके, व्हीकल स्लाइड होके जाएगा जस्ट लाइक स्केटिंग। ओके, देन क्या बोल रहे हैं, सेटलमेंट ऑफ स्ट्रक्चर इन समर। ऑफ कोर्स विंटर सीजन में हमको पता चलेगा कि लाइक उस पे सफिशिएंट स्ट्रेंथ है, क्योंकि नीचे तो बर्फ डिपॉजिट है, वो हम पता नहीं कर सकता। ओके, जब तक हम सही से एक्सप्लोर नहीं किया तो। एंड समर सीजन में जब वो बर्फ मेल्ट होगा तो अल्टीमेटली सोइल का जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली वहां पे सेटलमेंट होना शुरू हो जाएगा। क्या बोल रहा है, लिफ्टिंग अप स्ट्रक्चर इन विंटर। ओके, नाउ आपका फुटिंग का नीचे अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पानी है एंड अगर वो जम गया, ओके, फ्रीज हो गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रक्चर लिफ्ट हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। क्यों होगा ऐसा? जस्ट ये प्रॉब्लम और ये फेनोमेना का समझने के लिए हमको सोइल का वाटर का एक प्रॉपर्टी का इंफॉर्मेशन होना है। ओके, हेलो, आवाज जा रहा है? Yes, yes. सो तो नहीं गया सब? समझ में आ रहा है कि नहीं जो हम लोग डिस्कस कर रहे हो? हाँ, ओके, नाउ कभी इमेजिन किया है पानी, बर्फ से पानी बनता है, सॉरी, पानी से बर्फ बनता है, पानी को फ्रीज करने से बर्फ हो जाएगा ना, होगा या नहीं? लेकिन वो बर्फ को जब हम वापस पानी में डालेगा तो वो डूब जाता है या फ्लोट करता है, क्या करता है? फ्लोट करते सर। क्यों फ्लोट करता है? वो तो पानी से बना हुआ, सेम पानी से बना हुआ, तो पानी से हल्का कैसे हो गया? डेंसिटी कम हो जाता है सर। यस, डेंसिटी कम हो जाता है। कैसे डेंसिटी कम हो जाता है? यू आर वेरी करेक्ट। पता नहीं सर। सी, डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, यही है ना? तो डेंसिटी कम कब होगा? जब मेरा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, तभी होगा ना। ओके, तो जब भी पानी फ्रीज होता है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ओके, वॉल्यूम इंक्रीज होने का वजह से उसका डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो सेम है यहाँ भी, क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना, तो जब स्ट्रक्चर का नीचे पानी है, विंटर सीजन में क्या हो जाएगा, वो डिपोजिट हो जाएगा, डिपोजिट हो जाए, सॉरी, फ्रीज हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उसका ऊपर जो कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर है उसको लिफ्ट कर देगा। समझ रहा है? तो इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम हमको मिल सकता है अगर हम प्रॉपर केयर नहीं किया तो। नो, क्या हो सकता है, हीविंग ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आइस लेंसेज। ओके, लाइक आइस लेंसेज इस टाइप से आइस डिपॉजिट होने का वजह से हीविंग, समटाइम डिपॉजिट आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा ना। ओके, इंक्रीज ऑफ मॉइस्चर ड्यू टू थॉइंग, जब वो मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद सोइल भी लाइक वहां पे फ्लोट होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये सब प्रॉब्लम हमको मिल सकता है अगर हम सही से केयर नहीं किया तो। नो, बीइंग ए सोइल इंजीनियर और जियोटेक्निकल इंजीनियर, हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है सोइल मैकेनिक्स पढ़ने का? और सी, क्या है यहाँ पे, क्या दिखा रहा है, इंजीनियरिंग सोइल सर्वे। ओके, इंजीनियरिंग सोइल सर्वे इन द सेंस, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट और लेट्स से पिकुलियर सोइल है, किस जगह में कैसे डिपॉजिट है, ये चीज को हमको ट्रेस आउट करना है। ओके, वो चीज को हमको ट्रेस आउट करना है। देन क्या है, सोइल सैंपलिंग डिवाइस एंड मेथड। ओके, अभी बहुत सारा मेथडोलॉजी अवेलेबल है, तो किस पर्टिकुलर टाइप का सोइल के लिए हम कौन सा सैंपलर को यूज करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे पढ़ा होगा कॉलेज में, थिक वॉल सैंपलर एंड थिन वॉल सैंपलर। ओके, तो हम कौन सा सैंपलर को कब यूज करेगा, ये मेरा काम, जॉब पे डिपेंड करता है कि नहीं। देन क्या है, सोइल टेस्टिंग डिवाइस एंड मेथड। अभी हमको कौन सा पैरामीटर्स चाहिए सोइल का। ओके, लेट्स से मोस्टली हमको स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने के लिए सी, फाई एंड गामा, ये तीन चाहिए ना, तो ये तीन के लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे, ठीक है ना, बहुत सारा टेस्ट अवेलेबल है सोइल में। ओके, तो हमको सिर्फ ये तीन ही चाहिए, तो हम मोस्टली लाइक आपका ट्राई एक्सियल टेस्ट और लेट्स से कोर कटर टेस्ट करने से ये हमको ये तीनों पैरामीटर मिल जाएगा, है कि नहीं। नो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ओके, मेरा सॉइल कैसा है, लेट्स से हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, सैंपल कलेक्ट करके हम वहां पे सीव एनालिसिस करके हम वो चीज को निकाल सकते हैं। तो वो लाइक नेचर ऑफ जॉब पे डिपेंड करता है। क्या बोल रहा है, इवेलुएशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट। ओके, नो, ये सबसे चैलेंजिंग टास्क है।
लाइक ऑफ कोर्स हम यहाँ से सैंपल कलेक्ट कर लिया, सैंपल पे टेस्ट भी कर लिया। टेस्ट करने के बाद अगर मेरे पास सही कंसेप्ट नहीं है पार्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते रिजल्ट को। ओके, हमको समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है वो, है कि नहीं? तो इसीलिए ये इंटरप्रिटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क फॉर इंजीनियर। ओके, नो अभी ये सब जब हम कर लेगा तो अगेन वो किस टाइप का लोडिंग में कैसे बिहेव करेगा। जैसे कॉलेज में किया होगा ना कंसोलिडेशन टेस्ट। ओके, लाइक पर्टिकुलर लोडिंग पे हम एक सोइल सैंपल को सर्टेन टाइम तक छोड़ देता है। ओके, बिहेवियर अंडर लोड एंड फोर्सेस कैसे बिहेव करेगा वो चीज को हमको देखना है। लाइक वहां पे डिफरेंशियल सेटलमेंट हो सकता है या नहीं, हम ये स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने से पहले एसरटेन कर सकता है। ओके, सेडिमेंटेशन कंट्रोल ऑफ डैम। ओके, अभी इस ये चीज को स्टडी करने के लिए हमको जो पर्टिकुलर जगह में जहाँ पे हम डैम और लेट्स से रिजर्वॉयर बनाना चाह रहे हैं उस जगह का वाटर क्वालिटी को स्टडी करना है, उसमें टीडीएस का वैल्यूज क्या है। ओके, टीडीएस तो समझ रहा है ना, टोटल डिजॉल्व सॉलिड। ओके, जिसका अभी मेजर प्रॉब्लम लाइक कौन सा रिवर था जिसमें टीडीएस सडनली इंक्रीज हो गया था, क्या नाम था उसका? कामेंग से। कामेंग रिवर। ओके, पूरा ब्लैकिश इन कलर हो गया था ना, टन्स ऑफ फिशेस डेली मर रहा था जो। ओके, रीजन क्या था? टीडीएस सडनली इंक्रीज हो गया था, जिसका वजह से जो फिशेस है, फिशेस का गिल्स चौक हो जा रहा था ना टीडीएस का वजह से। चौक होने का वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा और अल्टीमेटली मर जा रहा था। ओके, तो अल्टीमेटली हमको देखना है कि उसमें सेडिमेंट्स कितना है, क्योंकि जितना ज्यादा उसमें सेडिमेंट्स होगा उतना ज्यादा सेडिमेंट डिपॉजिट होगा, एंड जितना ज्यादा सेडिमेंट डिपॉजिट होगा उतना ज्यादा वो क्या करेगा, आपका डैम का जो सेक्शनल एरिया है, सेक्शनल साइज है, उसको वो रिड्यूस करते रहेगा, सिल्ट डिपॉजिट करते रहेगा वहां पे। ओके, लाइक हमको सिल्ट एक्सक्लूडर वहां पे डिजाइन करना पड़ेगा और रखना पड़ेगा। डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ लैंडफिल्स। ओके, ये सब चीज और लेट्स से मेन मोस्टली यही ऑब्जेक्टिव है एक सॉइल इंजीनियर और लेट्स से जियोटेक्निकल इंजीनियर का थ्रू आउट द कैरियर। बट ऑफ कोर्स हमको ये पूरा नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ओके, ना आगे जाने से पहले ये तो जस्ट हम लोग सोइल और लेट्स से सोइल मैकेनिक्स का जस्ट इंट्रोडक्टरी पोर्शन को देख रहा था कि वो है क्या, क्यों कर रहा है ना। अभी सोइल फॉर्म कैसे हो रहा है, राइट? कैसे मिलता है हमको सोइल? सोइल जो है बेसिकली वेदर्ड रॉक है कि नहीं? एंड रॉक जो वेदर्ड हो रहा है वो बेसिकली ये चार तरीका से होता है। ओके, वेदरिंग जो हो रहा है लाइक जो रॉक है वो वेदर हो रहा है कैसे? फिजिकल, केमिकल और लेट्स से रॉक साइकिल। ओके, ये तीन चार तरीका से लाइक हमको सोइल मिलता है। ओके, एंड अगेन फ्यू थिक लेयर सोइल मिलने के लिए हमको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है। फाइन, इसलिए सोइल को प्रिजर्व करना है, नॉट टू वेस्ट। जस्ट सी, ये जस्ट आपको वेदरिंग ऑफ रॉक दिख रहा होगा। लाइक ये यहाँ से इसको छोड़ दीजिए, ये फिगर को ना। अभी देखो ये आसपास में जो हम लोग का दरिया हिल और ईटानगर के आसपास में जो माउंटेन मिल रहा है, इसको योंगफोल्ड माउंटेन बोलता है। ये तो जानता है ना जियोलॉजिकली। ओके, रीजन क्या है? इसमें आपको हार्ड रॉक नहीं मिलेगा, बेसिकली ये सोइल मिट्टी का जैसा है कि नहीं? लेकिन आप थोड़ा अंदर साइड में जाओ, वहां पे ये थोड़ा सोलिडिफाइड हो चुका है। ओके, लाइक सिपा साइड में देखा होगा, थोड़ा सा पत्थर पत्थर जैसा दिख रहा होगा ना ये माउंटेन। ओके, आप ये तो लाइक हम लोग नॉर्थ ईस्ट में है, वेस्टर्न घाट में जाओ, इंडिया का वेस्टर्न घाट्स। ओके, वेस्टर्न घाट्स में क्या है? जो माउंटेन है वो डेड माउंटेन है या लाइफ माउंटेन है, क्या बोलते हैं हम उसको? जो नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन है इसको हम लाइफ माउंटेन बोलते हैं। ओके, वेस्टर्न घाट्स में अगर आप जाएगा तो वहां पे जो माउंटेन है उसको हम डेड माउंटेन बोलता है। रीजन क्या है? वो पूरा का पूरा सोलिडिफाइड होके रॉक बन चुका है ना। रॉक होने का वजह से लाइक वहां पे जो वेजिटेशन डेवलप हो रहा है उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा और वो मर जा रहा है, जिसका वजह से वहां पे आपको जंगल नहीं दिखेगा। ओके, पूरा का पूरा बड़ा बड़ा रॉक दिख रहा होगा। फाइन, तो अभी जब वो रॉक गिरेगा, फॉर एग्जाम्पल कोई भी कैलामिटी से अगर वो रॉक ऊपर से गिरेगा, तो ऊपर से जब वो नीचे गिर रहा होगा तो गिर गिर के टूट रहा होगा, टूटेगा या नहीं? हेलो, जब वो टूट रहा है दैट मींस वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है।
ओके तो रॉक टूट के वापस सोइल बन रहा है एंड सोइल वापस डिपॉजिट होते 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 सर्टेन टाइम के बाद रॉक बन रहा है। तो यही जो साइकिल है इसी को हम बोलता है रॉक साइकिल। ओके जैसे क्या बोल रहा है, weathering is the process of breaking down rock by physical and chemical process into smaller pieces। okay क्या है, there are two main types of weathering, क्या है, physical और chemical। physical को sometimes हम mechanical process भी बोलता है। okay and one more is your biological weathering is caused by activity of lives। okay जैसे organism, for example just आगे बताएगा, ये चीज तो ये दो तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तीसरा वाला, जैसे नदी विजिट किया होगा, नदी किनारे में गया है कि नहीं रोस्टिंग वगैरह करने के लिए। तो सपोज कर लो आपका नदी किनारे में लेट से एक पत्थर है, सॉफ्ट सा पेबल्स। ओके आप उसको मार्क करके एक पार्टिकुलर जगह में छोड़ दो, काफी ये साइन कर रहा है। ओके सर्टेन टाइम के बाद जब आप उसको नदी किनारे में छोड़ देगा तो उसपे क्या हो जाएगा, एल्गी डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। होता है या नहीं होता ऐसा? ओके तो जो इसका जो स्मूथ सरफेस था, जब उस पे एल्गी डिपॉजिट हो जाएगा एंड उसके बाद जब वो एल्गी को आप हटाएगा, उसके बाद जब आप फील करेगा, तो जो इसका स्मूथ सरफेस था स्टिल स्मूथ रहेगा या उसमें कोई चेंजेस आने का चांसेस है? क्या लगता है? हम्म हेलो। यस उसका जो स्मूथ सरफेस था वो रफ हो जाएगा। रफ होने का रीजन क्या है, एल्गी का जो रूट्स का वजह से वो ऊपर का जो पोर्शन है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है। ओके दैट मींस वो भी क्या कर रहा है, रॉक को ब्रेक कर रहा है। ओके नो जस्ट सी क्या बोल रहा है, फिजिकल और लेट्स से मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। अभी जैसे सपोज कर लो ओके अकॉर्डिंग टू नेबुला थ्योरी अर्थ का फॉर्मेशन एज कितना है, और लाइक अर्थ का एज कितना है आज के डेट में? लाइक मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी जो अभी तक एक्सेप्टेबल है और अनचैलेंज्ड है वो नेबुला थ्योरी है ना इन जियोलॉजी। तो अर्थ का एज कितना है अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी? हेलो, गायब हो गया क्या सब? 4.6 billion years ago. यस 4.5 और 4.6 समथिंग लाइक दैट ना, 4.6 बिलियन ईयर्स। ओके तो सपोज कर लो 4.6 बिलियन ईयर्स और उससे पहले अर्थ कहां से डिटेच हुआ था, सन से। दैट मींस उस टाइम में काफी गर्म था, तो जो पत्थर वगैरह था वो काफी गर्म होने का वजह से उसमें क्रैक आ गया। आफ्टर दैट पीरियड फिर क्या हुआ, विंटर सीजन आया ना, तो जो रॉक्स था रॉक्स में पानी फील्ड होगा, फील्ड होने का बाद क्या हो गया उसमें, जब वो फ्रीज होगा, फ्रीज होने के बाद क्या है, वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, हम लोग देखा है ना। तो जब वो क्रैक्स में पानी फील्ड होकर फ्रीज होगा तो क्या करेगा, उसका जो क्रैक्स है क्रैक्स को और बड़ा करेगा। ओके एंड अल्टीमेटली इसको तोड़ के दो टुकड़ा में कन्वर्ट कर देगा। उसका जब वो नीचे गिरेगा तो फिर फर्दर वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? ओके तो इसी टाइप से लाइक आपका फिजिकल और लेट्स से मैकेनिकल वेदरिंग हुआ। क्या बोल रहा है, इरोजन एक्शन ऑफ द वाटर आइस एंड विंड। ऑफ कोर्स क्या है, operating of crack as a result of unloading due to erosion of overlying soil and let's say rocks। यहाँ से जो गिर गिर के आएगा soil वो भी उसको अल्टीमेटली फर्दर टुकड़ा कर रहा होगा, loosening through the percolation and subsequent freezing। okay subsequent freezing and let's say आपका melting of water भी क्या करता है, cracks को impart कर रहा होगा and ultimately आपका soil rock को disintegrate कर रहा होगा। thermal explosion and concentration from day to day and season to season। of course थर्मल एक्सपेंशन, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है पार्टिकल्स, कोई भी पार्टिकल है वो उसको रिस्पॉन्ड करता है ना, क्योंकि हमको क्या पता है ईच एंड एवरी पार्टिकल इज हैविंग देयर ओन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ना, जैसे वो अपना कैपेसिटी के हिसाब से वो टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। ओके तो एक्सपांशन एंड कंट्रैक्शन भी अल्टीमेटली क्रैक इंपार्ट करता है, अल्टीमेटली वो क्रैक से क्रैक बड़ा होता है, बड़ा होकर लाइक आपका जो सोइल है वो टूट जाएगा, रॉक जो है टूट जाएगा, टूटते टूटते अल्टीमेटली छोटा बन जाएगा। ओके केमिकल वेदरिंग, अभी क्या है, जो रॉक पार्टिकल है, रॉक पार्टिकल मूव करके हो सकता है पानी के पास में चला जाए एंड पानी के साथ में वो फर्दर रिएक्ट करेगा।
क्या बोल रहा है? केमिकल वेदरिंग इज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक थ्रू केमिकल रिएक्शन बिटवीन द मिनरल इन रॉक वाटर एंड लेट्स से ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। ओके, ये तीनों एक दूसरे से रिएक्ट करके उसको फर्दर ब्रेक कर रहा होता है। ओके, एन एग्जांपल ऑफ केमिकल वेदरिंग orthoclase to form clay mineral silica and soluble potassium carbonate. Okay, this is the just chemical formula for your kaolin. Okay, basically तीन टाइप का मिनरल होता है ना क्ले का। क्ले मिनरोलॉजी नहीं है इसलिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, जस्ट रिप्रेजेंटेटिव और रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे अवेलेबल है केओनाइट, आयोनाइट एंड मोंट मेरिलोनाइट। ओके, यहाँ से समटाइम पूछने से आपको मोंट मेरिलोनाइट के बारे में पूछ सकता है। लाइक मोंट मेरिलोनाइट एक ऐसा मिनरल है जो जिस पर्टिकुलर सोइल में होता है वहां पे काफी पिकुलियर टाइप का प्रॉपर्टी होता है। ओके, लाइक जैसे ही सोइल मॉइस्चर का कांटेक्ट में आता है हेवीली स्वेलिंग होता है उसमें। ओके, लाइक वो फूल जाता है, जैसे ही वहां से मॉइस्चर निकलता है वो श्रिंक हो जाता है, जिसका वजह से जिस लोकेलिटी में वो सोइल अवेलेबल है जिसमें मोंट मेरिलोनाइट मिनरल अवेलेबल है वहां पे काफी बड़ा क्रैक्स दिखाई देगा। स्पेशली ये आपका ब्लैक कॉटन सॉइल में मिलता है। ओके, एंड वो ब्लैक कॉटन सॉइल जो है काफी चैलेंजिंग टास्क है वहां पे कंस्ट्रक्शन करना। ओके, नो रॉक साइकिल सेम है, लाइक आपका इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक एंड लेट्स से सेडिमेंट्री रॉक, ये तीनों आपस में एक दूसरे से कन्वर्ट होते रहता है। ओके, क्या बोल रहा है? ऑल रॉक एट नियर अर्थ सरफेस इज बीइंग modified by process of metamorphism. ओके, मेटामॉर्फिज्म तो समझ रहा है ना, लाइक डीके होना। ओके, melting, crystallization, lithification and let's say weathering. This process move rock material through states of metamorphic rock, igneous rock and sedimentary rock. Okay, लाइक ये प्रोसेस का थ्रू ही वो एक दूसरे में अपना प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहा होता है एंड चेंज करते करते अल्टीमेटली वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन होके सोइल बन जाएगा एंड फिर से वो सोइल जब कंस्टेंटली प्रीडोमिनेंटली सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर में सब्जेक्टेड रहेगा तो फिर से वापस वो रॉक बन जाएगा। ओके, यहाँ पे जो आपका इग्नियस रॉक है वो तो बेसिकली वोल्केनिक रॉक है, नीचे से माग्मा आके डिपोजिट होके बनता है, बट बाकी जो है वहां से डिफॉर्म्ड होके बनते रहता है। यही है ना? ओके, सोइल एंड इट्स टाइप। ओके, तो अभी तो जस्ट हम लोग सोइल मैकेनिक्स एंड लेट्स से फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा देखा। नाउ अभी सोइल है क्या? ओके, एंड ये अलग अलग प्रोफेशनल्स इसको अलग अलग तरीका से डिफाइन करता है। क्या बोल रहा है? सोइल इज डिफाइंड एज ए वेदर एंड फ्रेगमेंटेड आउटर लेयर ऑफ क्रस्ट। ओके, बेसिकली ये अर्थ का आउटर लेयर पे आपको दिख रहा होगा। ओके, लिथोस्फेयर में बेसिकली हमको मिलता है। क्या है? द टर्म सोइल अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू इज डिफाइंड एज द मटेरियल बाय मींस ऑफ व्हिच एंड अपॉन व्हिच इंजीनियर्स बिल्ट देयर स्ट्रक्चर्स। ओके, ऑफ कोर्स सोइल को डिफाइन करने का कई एक तरीका है, ये जो हम लोग देख रहा है ये सिर्फ इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है। ओके, अभी एग्रीकल्चर इंजीनियर इसको अलग तरीका से डिफाइन करेगा, जियोलॉजिस्ट इसको अलग तरीका से डिफाइन करेगा, आर्कियोलॉजिस्ट इसको अलग तरीका से डिफाइन करेगा, क्योंकि हर किसी का ऑब्जेक्टिव अलग है। बीइंग ए सिविल इंजीनियर हम लोग का ऑब्जेक्टिव अलग है। राइट? क्या बोल रहा है? फॉर इंजीनियरिंग पर्पस सोइल इज डिफाइंड एज uncemented aggregate of mineral grains and decayed organic material with liquid and gases in empty space between the solid particles. Okay, क्योंकि इसमें of course liquid and gases available है, जिसका वजह से नेक्स्ट जो हम लोग देखेगा थ्री फेस डायग्राम मिलता है। ओके, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखता होगा। राइट, ये जस्ट आप देख सकते हैं, लाइक आपका जो रॉक है जैसे जैसे डिफरेंस डिसइंटीग्रेट होगा वैसे वैसे वो लाइक आपका वेजिटेशन को सपोर्ट करेगा। क्या बोल रहा है? सोइल इज जनरली फॉर्म्ड बाय डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स थ्रू द एक्शन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स व्हिच ब्रेक देम इनटू ए स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। लाइक सी, ये जो आपका बिगर पार्टिकल्स है यहाँ पे बड़ा रॉक जो है ये डिसइंटीग्रेट हो के अल्टीमेटली क्या है? सोइल में कन्वर्ट हो गया। सोइल में कन्वर्ट जैसे हो गया वो क्या है? वेजिटेशन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया एंड फर्दर ये जो वेजिटेशन है ये वेजिटेशन भी फर्दर उसको अगेन डिकम्पोज करने में हेल्प करता है। ओके, सेम आप वर्टिकल प्रोफाइल में भी देखेगा तो ऐसा ही दिखाई देगा। नीचे में आपको बड़ा सा साइज मिलेगा
सोइल का, एंड ऊपर जैसे जैसे आप मूव करेगा ग्राउंड सरफेस में आपको स्मॉलर पार्टिकल मिलेगा। जैसे आप देखता होगा, या फिर ये चीज को भी आप आसानी से देख सकेगा, आप अगर ईटानगर से नाहरलगुन जर्नी कर रहा होगा, राइट हैंड साइड में जो माउंटेन है जस्ट उस साइड में आप देखेगा तो ऊपर से आपको छोटा छोटा फाइन पार्टिकल्स दिखाई देगा। जैसे जैसे आपका नीचे जाएगा वहां पे आपको रॉक्स, बड़ा बड़ा रॉक्स दिख रहा होगा। ओके, स्पेशली वो टोयोटा शोरूम के आसपास में। नो टाइप्स ऑफ सॉइल। ओके, अभी जो सोइल है पर्टिकुलर जगह में फॉर्म हो रहा है, क्या बोल रहा है, सोइल टाइप बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल एंड इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू आर सेपरेटली डिस्कस्ड। क्या है, जियोलॉजिकल कंसिडरेशंस के हिसाब से अगर आप देखेगा तो क्या है, जियोलॉजिस्ट क्लासिफाई सोइल इनटू टू मेजर कैटेगरी। क्या है, एक है आपका रेसिडुअल सोइल एंड दूसरा है आपका ट्रांसपोर्टेड सोइल। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक भी अगेन इंपॉर्टेंट है, मतलब रिटर्न में तो उतना नहीं पूछेगा बट पीटी में पूछ सकता है। ओके, रेसिडुअल, जैसा कि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है ना, ये रेसिड्यू है, दैट मींस एक ही जगह में डिपॉजिट है। ओके, एंड दूसरा जैसा कि उसका नाम इंडिकेट कर रहा है ट्रांसपोर्टेड सोइल, दैट मींस वो फॉर्म कहीं हुआ है, डिपॉजिट कहीं है। ओके, क्या बोल रहा है रेसिडुअल सोइल में, व्हेन द रॉक weathering is faster than the transport process induced by water, wind and let's say gravity, much of the soil remain in place and is known as residual soil. That means ये soil जहां पे फॉर्म हुआ है उसी जगह में अवेलेबल है। ओके, इसको कोई शिफ्ट नहीं किया है। दूसरा है आपका ट्रांसपोर्टेड सोइल। क्या है, ट्रांसपोर्टेड सोइल दैट मींस वो जहां पे फॉर्म हुआ उस जगह को छोड़ के दूसरा जगह में डिपॉजिटेड है। ओके, एंड अगेन ये सोइल जो मीडियम इसको ट्रांसपोर्ट करके ले गया उसी के हिसाब से ये क्लासिफाई किया गया। ओके, ट्रांसपोर्टेड सोइल, अगर डिफिनेशन देखेगा तो सोइल व्हिच इज डिपॉजिटेड एट द प्लेस अदर देन देयर प्लेस ऑफ फॉर्मेशन आर नोन एज योर ट्रांसपोर्टेड सोइल। नाउ स्पेशली ये वाला, इस पर्टिकुलर टॉपिक का ये जो आपका क्लासिफिकेशन है ट्रांसपोर्टेड सोइल का, एक मार्क यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकता है। क्या बोल रहा है, ग्लेशियल सोइल। ओके, दिस टाइप ऑफ सोइल इज डेवलप्ड, ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स। ओके, तो दैट मींस जो ग्लेशियल सोइल है उसका मेन एजेंट ऑफ ट्रांसफर करने वाला कौन है, ग्लेशियर है। ओके, दिस डिपॉजिट कंसिस्ट ऑफ रॉक फ्रैगमेंट्स, बोल्डर, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले in various proportion. Okay, heterogeneous mixture of all size of the particle. That means ईटानगर में जो सोइल है बेसिकली बोल सकता है कि वो ग्लेशियल टाइप का सोइल है। ओके, पास्ट हिस्ट्री में इधर पूरा का पूरा स्नो हुआ करता था ना। देन इज योर एलुवियल सोइल। ओके, क्या बोल रहा है, दिस टाइप ऑफ सोइल इज ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिट बाय देयर प्रेजेंट पोजीशन बाय स्ट्रीम्स एंड रिवर। ओके, ये रनिंग वाटर, फ्लोइंग वाटर इसको बेसिकली ट्रांसफर कर रहा है। ओके, एंड ये जो सोइल है ये बेसिकली आपको पूरा का पूरा जो रिवर का जो फ्लड प्लेन्स है वहां पे आपको मिलेगा। एंड इसका बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये हाईली फर्टाइल है। ओके, इसलिए गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र का जो फ्लड प्लेन्स है वहां पे लाइक आपका कल्टीवेशन काफी हाई होता है। ओके, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ योर एलुवियल सोइल। फाइन, समझ रहा है कि नहीं। देन क्या है आपका एओलिन सॉइल। ओके, एओलिन, जैसा कि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, इसको कौन ट्रांसफर कर रहा है, सी द सोइल ट्रांसपोर्टेड बाय जियोलॉजिकल एजेंट विंड। ओके, विंड इसको ट्रांसफर कर रहा है एंड सब्सिक्वेंटली डिपॉजिटेड इज नोन एज योर wind blown soil or let's say air blown soil or let's say aeolian. Then next is your collovial soil. Okay, क्या बोल रहा है, collovial soil is one transported downslope by gravity. There are two types of downslope movement, that means slow and दूसरा है आपका rapid. Okay, जो रैपिड है उसको हम लैंडस्लाइड बोलते हैं, जो स्लो है वो तो क्रीपिंग है, धीरे धीरे हो रहा है। ओके, तो बेसिकली कोलोवियल सोइल को कौन कर रहा है ट्रांसपोर्ट, ग्रेविटी कर रहा है। तो ग्रेविटी का वजह से जो सोइल कहीं डिपॉजिट हो रहा है दैट इज योर कोलोवियल सोइल। एंड नेक्स्ट इज योर लेस्ट्राइन सोइल। ओके, लेस्ट्राइन एंड लेट्स से मैरिन सोइल। तो लेस्ट्राइन सोइल दैट मींस कहां में है ये, बीनीथ द लेक्स। ओके, लेक, गंगा लेक का नीचे में भी लाइक आप देखेगा तो फाइन सोइल डिपॉजिट होगा, वैसा ही लाइक आपका जो मेजर लेक्स है, लेक्स का उधर में जो आपका फाइन ग्रेन सोइल डिपॉजिट है दैट इज योर लेस्ट्राइन सोइल। एंड मैरिन सोइल, इसका तो नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि ये नियर बाय योर सलाइन वाटर के आसपास में होगा।
है कि नहीं? तो मैरीन सोयल कहाँ पे डिपॉजिट है? ये अंडर वाटर और लेट्स से ओशन। फाइन, समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, हाँ सर। ओके, तो आज यहीं पे रखता है। कल से अपना कैलकुलेटर लेके रखिए। 3 फेज डायग्राम वगैरह देखने के बाद, कुछ एक्सप्रेशंस देखने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। नॉट कल, डे आफ्टर टुमारो आई थिंक विल स्टार्ट। सो विल स्टॉप हियर टुडे। कुछ डाउट होने से बोलिए। सर डाउट है नोट्स किसी इसका नोट नोट्स मिलेगा ना? मिलेगा ना? इसी को मैं अभी डाल देगा ग्रुप में, ये प्रेजेंटेशन को हो जाएगा उससे। हो जाएगा सर। हाँ, क्योंकि अभी तो लिखना मुश्किल था। ओके